एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की खबरों में हम लोग आगे बात करेंगे किस प्रकार से 4 आतंकवादी मारे गए हैं, उसमें एक बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है और इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा है, इमरान खान इसके खिलाफ क्या ट्वीट कर रहे हैं या इससे प्रेरित होकर क्या ट्वीट कर रहे हैं इनकाउंटर से, और किस प्रकार से इन आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली मीडिया है वो किस प्रकार से विधवा विलाप कर रही है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले उस खबर की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और चाइनीज वायरस से लड़ने के खिलाफ भारत की प्रगति को दिखाती है। एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि 2 मई 2020 को सबसे ज्यादा पीपीई किट भारत में बनाए गए, जो कि 2,06,000 के लगभग हैं। इससे पहले हर दिन 1.5 लाख के करीब पीपीई बनाए जा रहे थे, पर 2 मई का दिन ऐसा था जिस दिन ये सबसे अधिक मात्रा में बनाए गए। एक समय था जो कि अप्रैल की पहली तारीख का लगभग था, जब भारत में केवल 2.5 लाख पीपीई किट थे और ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पर 2 महीने के अंदर जब कोरोना वायरस, चाइनीज वायरस भारत आया, उसके 2 महीने के अंदर भारत ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली कि अब वो सबसे ज्यादा पीपीई किट एक दिन में बनाने वाला देश बन गया है। अभी भारत के पास कुछ 15.5 लाख पीपीई किट बफर स्टॉक में पड़े हुए हैं। जैसे ही इन पीपीई किट को भारत में बनाने की बात की गई, वैसे ही कुछ 110 मैन्युफैक्चरर को चुन लिया गया था और अभी कहा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह कहा है कि केवल उनमें से 52 ऐसे मैन्युफैक्चरर है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जो हमारी उपलब्धि है वो लगभग 4 लाख 5 लाख पीपीई किट बनाने की हो चुकी है। यदि इन सारे मैन्युफैक्चरर को हम काम दे दें या उनकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करें तो हम कई मामलों में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कई देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर खबर और बेहतरीन खबर मैं कह सकता हूं वो निकलकर सामने आ रही पीपीई किट के मामले में। वही बात करें जो आज आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर हुआ, पुलवामा में यह इनकाउंटर हुआ और 3 जगहों पे इनकाउंटर किया गया, जिसमें कि कुछ कहा जा रहा है कि 4 आतंकवादी मारे गए और बाद में यह भी कहा गया था कि एक अननेम्ड आतंकवादी माना गया है, अनआइडेंटिफाई आतंकवादी माना गया है। तो कुछ 4 से 5 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते थे कि पुलवामा अटैक हो जाएगा, फिर से पुलवामा अटैक हो जाएगा इंडिया में, पर पुलवामा अटैक तो हुआ पर उसमें नुकसान आतंकवादियों का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। यहां पर मैं इन किसी भी आतंकवादियों का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि यही भारत की पॉलिसी अब हो गई है। एक ट्वीट में निकलकर सामने आया जो कि ऑफिशियली हो सकता है भारत की तरफ से न बताया जाए, पर यह निकलकर सामने आया कि इनमें से किसी भी आतंकवादी का नाम ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या चिनार कोर हो या किसी के द्वारा भी यह नाम नहीं लिया जा रहा है। मैं भी इसका नाम नहीं लूंगा, पर यह कहा जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का यह सबसे टॉप कमांडर था और इसके अलावा 3 और आतंकवादी थे, इनका भी नाम नहीं बताया गया है। हालांकि जो ये टॉप कमांडर है इसका नाम पूरी मीडिया में पता चल चुका है, आपको भी शायद पता हो, पर और जो 3 नाम है उनको भी नहीं बताया गया, ना ही वो मीडिया में आए हैं। यह इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी लोकल लोग जो कि कश्मीरी लोग हैं वो इनको पोस्टर बॉय ना बना दें या इनकी पूजा ना करने लगे या इनके नाम पे और रिक्रूटमेंट ना हो जाए, इस प्रकार की चीजें की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जब नाम नहीं बताया जा रहा तो इनकी बॉडीज भी फैमिलीज को हैंड ओवर नहीं की जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है और सही दिशा में भारत सरकार बढ़ रही है। तो इनकाउंटर जैसे हुआ, कुछ कहा जा रहा है कि 1-2 बजे तक ये इनकाउंटर खत्म हुआ, हो सकता है वो चल भी रहा हो, पर जो ये खबरें हैं आतंकवादियों के मारे जाने की वो 1-2 बजे तक दिन तक आती रही। वहीं दिन के 3 बजे के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया, उसमें फिर से उन्होंने भारत की बुराई करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये जो जलन है वो इनकाउंटर के कारण हुई थी, पर इस जलन का जो रूप दिखाया गया वो भारतीय प्रधानमंत्री की उस बयान को दिखाया गया जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कुछ देश हैं जो कि इस चाइनीज वायरस के दौर में भी आतंकवाद फैला रहे हैं और बॉर्डर पे इन्फ्लिट्रेशन कर रहे हैं। तो यह मैं कल आपको बता चुका हूं कि अब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वो था मीटिंग जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली थी, उसमें यह चीज कही गई थी। तो इसी का रेफरेंस तो उन्होंने नहीं दिया, पर इसी चीज पर बात करते हुए इमरान खान ने यह कहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पाकिस्तान नहीं करवा रहा है। एलओसी पे जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं करवा रहा है, ये तो कश्मीर के लोग हैं जो कि रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बीजेपी, आरएसएस ये सारी चीजें कर रही है और
पूरे विश्व को सावधान हो जाना चाहिए। पहली बार है कि पाकिस्तान किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए लोगों को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न कर रहा है। जो कि टेररिस्ट का जन्मदाता है, पालन पोषण करता है, वो किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कह रहा है कि वार्न हो जाइए, भारत आपको आगे चल के बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, पूरे साउथ एशिया में परेशान करने वाला है, भारत सभी देशों को परेशान करने वाला है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी चल रही है जो कि फांसी आइडियोलॉजी उनके मुताबिक है। इससे साफ पता चलता है कि गोलियां कहीं और चली, आतंकवादी कहीं और मारे गए, पर जो जलन है, जो बर्नौल की आवश्यकता है, वो कहीं और हो रही है, उन आकाओं को हो रही है जिन्होंने इस चीज को प्लान किया है कश्मीर में। मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि अब जो पाकिस्तान की प्लानिंग है वो एक रेजिस्टेंट फ्रंट की तरह इस आतंकवादी ग्रुप को प्रस्तुत करने की है, जिसमें जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं जो कि कश्मीर में एक्टिव हैं वो एक रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जाने जा रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी होगी और जो फंडिंग है वो भी ऑनलाइन स्टार्ट की जाएगी। सारी चीजों की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। इससे उनको FATF में भी बचने का चांस मिल जाता है, पाकिस्तान को FATF में बचने का चांस मिल जाता है। इस कारण से इस प्रकार की चीजें की जा रही है कि जो मूवमेंट है, जो ये आतंकवादी घटनाएं हैं, उसको एक मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है कि एक मूवमेंट वहां पर चल रहा है, फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा है, जिससे कि लोग ये माने कि ये किसी इस्लामिक आतंकवाद का कोई रूप नहीं है। चलिए, वो तो पाकिस्तान है, उनको तो जलन होनी चाहिए क्योंकि उनको मुक्की खानी पड़ रही है, पर हमारे देश की मीडिया भी अब इस आतंकवादी को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में पड़ गई है। एक आर्टिकल निकलकर सामने आया इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें कि राइटर ने कहा है कि एक दर्जी का लड़का था, एक मैथ का टीचर था, जो कि पुलिस की जातियों के कारण 2012 में गायब हो गया। 8 साल तक वो मोस्ट वांटेड रहा और अब जाके मारा गया है। तो इस प्रकार की ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। पुलिस की हरासमेंट से कोई आतंकवादी बन जाता है। इस प्रकार तो कोविड में जितने पुलिस वालों ने लाठियां मारी हैं, इन सभी लोगों को आतंकवादी बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं। कश्मीर में जो पाकिस्तानी रिक्रूट हैं वो हमेशा से तैयार रहते हैं कि कोई भी ऐसा पैदल दिमाग का व्यक्ति उनको मिल जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, पैदल दिमाग का आदमी मिल जाए, उसको अपना वो रिक्रूटमेंट कर ले। वही बात करें, कुछ रिपोर्टों में यह भी निकलकर सामने आया है कि आगे आने वाले समय में और इंटेंस हो सकती है आतंकवादी घटनाएं और इसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ड्रोन आप क्वाडकॉप्टर समझ सकते हैं, इनका इस्तेमाल हमारे यहाँ शादियों में किया जाता है। इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने कुछ 5 किलो IED ले जाने लायक बना दिया है और कुछ 3 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यह ड्रोन्स जब कश्मीर में पहुंच जाएंगे, अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट से वो कश्मीर पहुंचा देंगे, तो इन लोगों को ये ड्रोन की कमांड दे दी जाएगी और ये जगह जगह पे IED ब्लास्ट करेंगे, ड्रोन उड़ा के ले जाएंगे और वहां पर कहीं भी IED ब्लास्ट कर देंगे 3 किलोमीटर के दायरे में। इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है और कुछ 150 से ज्यादा आतंकवादी लॉन्च पैड में तैयार हैं। आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की जो प्रैक्टिस सेशन है वो अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें आधे से अधिक आतंकवादी तो मारे जाते हैं, पर कुछ भारत में घुसपैठ कर लेते हैं और फिर उनकी हंटिंग इसी प्रकार से होती है जैसे कि इनकाउंटर आज हम लोगों ने खबर सुनी। पाकिस्तान और वहां पे ऑपरेट करने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या लॉन्च पैड हैं, वो भारत में इतना ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहे हैं जितना सोचा गया था या जितना उनको पैसे दिए गए थे। तो धारा 370 हटने के बाद यह सोचा जा रहा था कि कश्मीर को पूरा जला देंगे, फूंक देंगे या कश्मीर में बहुत भयंकर आतंकवादी घटनाएं स्टार्ट हो जाएंगी। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब तालिबान की हेल्प ली जा रही है। आपको पता है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में जहां पर तालिबान का ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वहां पे जैश ए मोहम्मद अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है और ये आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर काम करते हैं और अभी इन आतंकवादियों को कश्मीर में डिप्लॉय करने की संभावना है और इनकी जो संख्या है वो 400 है। तो ढेर सारी टारगेट प्रैक्टिस इंडियन आर्मी के लिए आगे है और हम आशा करेंगे कि वो अच्छे से इन प्रैक्टिस टारगेट्स को हिट करते रहेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है और जो हम बाहरी सामान खरीदते हैं उनमें समन्वय बनाने की तरफ से आ रही है। सरकार ने